Good morning class. I am Rinki Jha from Adarsh Shiksha Niketan High School. Today I am going to teach you prepositions. सबसे पहले हम prepositions की definition पढ़ेंगे कि होते क्या है preposition. जब भी कोई एक नाउन एक सेंटेंस में दूसरे नाउन एडजेक्टिव तथा वर्ब के साथ अपने संबंध बनाते हैं, मतलब जोड़ते हैं, संबंध जोड़ने वाले शब्द को क्या कहते हैं, हम प्रपोजिशंस कहते हैं. एग्जाम्पल में जैसे मैं बताती हूँ, द काउ इज इन द शेड. द काउ इज इन द शेड. द काउ जो है वो हमारा नाउन है और द शेड क्या है हमारा, वो भी नाउन है. बीच में जो इन आया है ना हमारा, इन जो जोड़ा है, इन कि काउ कहाँ है, शेड में. ये जो इन आया ये हमारा क्या है, प्रपोजिशन. ऐसे ही इज फॉन्ड ऑफ टी. ही इज फॉन्ड ऑफ टी. फॉन्ड क्या है हमारा एडजेक्टिव और टी क्या है हमारा नाउन, मतलब कि वो चाय का शौकीन है. वो जो बीच में का आया है, चाय का शौकीन, जो जोड़ा है इस बीच में, वो चीज़ क्या है हमारी, प्रपोजिशन. तो हमने अभी बताया कि एक नाउन जब भी एक सेंटेंस में दूसरे नाउन एडजेक्टिव या फिर वर्ब के साथ जुड़ता है तो उस चीज़ को जो चीज़ जोड़ती है वो चीज़ क्या होती है, प्रपोजिशंस. अब प्रपोजिशंस भी हमारे बहुत टाइप के हैं. सबसे पहले हमारा पढ़ेंगे इन एंड इनटू. इन में क्या होता है, इन जब हम स्टेबल हों कहीं पे, जैसे ऑलरेडी कोई रूम में प्रेजेंट है तो हम कह देंगे, जैसे एक लड़की रूम में है, हम उसे कह देंगे यस शी इज़ इन द रूम, जो ऑलरेडी है उस चीज़ में. कोई जब बाहर से उस रूम में एंट्री लेता है, जैसे कि मैं या फिर कोई भी, तो हम कहेंगे ही केम इन टू द रूम, वो बाहर से रूम में आया है. तो मतलब जब पोजीशन चेंज होने की बात होती है तब हम क्या यूज़ करते हैं, इन टू. और इन जब स्टेबल हो, वहाँ पे ऑलरेडी हो वो चीज़. अब देखो ऑन एंड अपॉन का पढ़ेंगे. ऑन मतलब उसके ऊपर, जैसे द बुक्स आर ऑन द टेबल. ठीक है, जो बुक्स हैं टेबल के ऊपर है. ही विल कम ऑन मंडे. अब देखो ऑन एंड अपॉन की बहुत ज़्यादा, जैसे एक तो देखा जाए ऑन का मतलब एक के ऊपर, एक हो जाएगा घटित होने का समय, जैसे ही विल कम ऑन मंडे, जैसे कि वो मंडे को आएगा. द साधु लिव्स ऑन वाटर. अपॉन का देखो, अपॉन इज यूज टू शो पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग, मतलब एक टाइम पीरियड को बताता है कि जैसे एक टाइम पे, क्योंकि एक बार एक राजा रहता था, तो ये हम वंस अपॉन अ टाइम, तो ये किस चीज़ को बताते हैं, पीरियड ऑफ टाइम को. फिर है अबव. अबव इज यूज टू शो कंपैरिजन बियॉन्ड एंड हाइट, मतलब तीन चीज़ों, कंपैरिजन को भी बताता है, हाइट को भी बताता है और बियॉन्ड भी बताता है. बियॉन्ड मतलब पीछे. या फिर अब देखिए सेंटेंस में कैसे यूज करना है इसे. द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, मतलब क्लाउड्स के ऊपर उड़ रहा है वो. हिज ऑनेस्टी इज अबव सस्पिशियस. यहाँ पे कौन सा, अब देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था ना कंपैरिजन इसमें यूज हो रहा है हमारा. फर्स्ट सेंटेंस में हाइट हो रहा था यूज और सेकंड में कंपैरिजन की, जो उसकी ऑनेस्टी है वो सस्पिशियस से दूरी है. मतलब सस्पिशियस का मतलब क्या था, शक नहीं कर सकते हम उसकी ऑनेस्टी पे. टुडे द टेम्परेचर इज अबव 40 डिग्री सेल्सियस, जो इसका जो टेम्परेचर आज का 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है. अक्रॉस मतलब से पार. ठीक है, शी लिव्स अक्रॉस द रिवर. फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. सेकेंड क्या है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. देयर इज अ डैम अक्रॉस द रिवर, मतलब अक्रॉस का मतलब एक तो से पार हो गया, शी लिव्स अक्रॉस द रिवर, रिवर के पास रहती है. ठीक है, ये भी हो गया. दूसरा हो गया फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, मतलब देयर इज अ डैम अक्रॉस द रिवर, मतलब रिवर के इस पॉइंट से उस पॉइंट तक पूरी एक डैम बनी हुई है. आफ्टर मतलब बाद. ही विल कम आफ्टर 8 o'clock, मतलब 8 बजने के बाद आएगा वो. मंडे कम्स आफ्टर संडे. फिर अगेंस्ट है हमारा के विरुद्ध, के विपरीत, जैसे गांधी जी फॉट अगेंस्ट द इंग्लिश. अगेंस्ट का मतलब एक और होता है सट के, मतलब डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल, मतलब दीवार से सट कर ना खड़े हो. ठीक है, लीन अगेंस्ट द वॉल, तो अगेंस्ट का मतलब एक विरुद्ध भी होता है कि जैसे वो उसके अगेंस्ट है, मतलब उसके खिलाफ है, और एक सटकर भी, जैसे कि डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल. द लैडर स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, ये भी इसका सेंटेंस यूज करते हैं कि लैडर जो है वो वॉल के अगेंस्ट खड़ा है. अलॉन्ग किनारे. द मैन इज वॉकिंग अलॉन्ग द रिवर, जो आदमी है वो रिवर के किनारे किनारे चल रहा है. के निकट भी हो सकता है, ही लिव्स अलॉन्ग द फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट के निकट रहता है, मतलब जंगल के पास. अमंग मतलब दो से अधिक के बीच में. देखो अमंग और बिटवीन यूज होता है हमारा, जब दो से ज्यादा लोग होते हैं तो हम अमंग का यूज करते हैं, और बिटवीन जब दो की बात हो रही हो तो अमंग क्या मतलब है, दो से अधिक के बीच में. तो ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज
3 sons और 5 sons, कुछ भी कह सकते हैं। ही वर्क्स अमंग पुअर पीपल, वो गरीब लोगों के बीच में काम करता है। तो बहुत सारे हो गए, 2 से ज़्यादा है ये। अबाउट मतलब के विषय में, किसी भी, जस्ट टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अपने विषय में बताओ। तो कोई विषय, या फिर अबाउट लगभग भी हो गया, जैसे ही इज़ अबाउट टू रीच, तो मतलब कि वो जस्ट पहुंचने वाला है। अबाउट के और भी मीनिंग है, इधर पीपल आर वंडरिंग अबाउट द स्ट्रीट, इधर उधर गली में घूम रहे हैं। होने को तैयार भी है, जैसे द मीटिंग इज अबाउट टू स्टार्ट, मतलब जस्ट मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। तो अबाउट के काफ़ी सारे मीनिंग है। बिसाइड, द बेबी सिटिंग बिसाइड हिज मदर, मतलब उसके निकट, उसके पास बैठा हुआ है। बिटवीन मैंने बताई दिया आपको, जो 2 के बीच में होता है, जैसे देयर इज अ टेबल बिटवीन 2 चेयर्स, जब भी 2 की भी बात हो रही तो वहाँ बिटवीन यूज होगा हमारा। बाय मतलब के समीप, द मदर इज सिटिंग बाय द चाइल्ड, ठीक है। द मदर किसके, चाइल्ड के समीप, मतलब उसके पास बैठी है। फिर हमारा है, और भी है बाय के मतलब विशेष समय तक, और के द्वारा, दिस पेंटिंग इज मेड बाय रिया, मतलब ये जो पेंटिंग है वो रिया के द्वारा बनाई गई है। फिर और भी देखो, ड्यूरिंग, फॉर एंड सिंस, फ्रॉम, ये काफ़ी सारे हैं हमारे, ये सब मैं आपको भेज दूंगी कि कैसे कैसे यूज़ करना है आपको।